हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके वर्क्स उनके ही दुनिया कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। उनको एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट, पोएट, सानेटियर, प्ले राइटर कहा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे। चलिए उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। विलियम शेक्सपियर का बर्थ 1564 23 अप्रैल स्टेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था। स्टेटफोर्ड ऑन एवन में उनका बर्थ हुआ था, इसलिए उन्हें बर्ड ऑफ हेवन भी कहा जाता है। बर्ड ऑफ हेवन मीन्स पोएट ऑफ हेवन। उनके मदर मैरी एडन एंड फादर जॉन शेक्सपियर थे। उनकी मैरिज एनी हैथवे के साथ हुई थी, जो उनसे 8 ईयर ओल्ड थी। उनसे उनके 3 चाइल्ड हुए, सुजैना, जूडिथ, हैमनेट एंड जूडिथ ट्विंस थे। हैमनेट की डेथ 11 ईयर में हो गई, इसलिए वो उससे ज़्यादा बहुत दुखी होकर विलियम शेक्सपियर लंदन चले आए 1592 में। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की, लॉर्ड चैम्बर्स में, जिसके बाद में वो ओन भी बने, मालिक भी बने। उसके बाद उसको कहा जाता है कि उसका नाम किंग्स मैन भी पड़ा, क्योंकि वे एलिजाबेथन ईयर के भी थे और जैकोबियन एज के भी थे। एलिजाबेथ की जब डेथ हुई तो जेम्स फर्स्ट किंग बने, तो उन्होंने उसमें रॉयल पेटेंट किया और उसका नाम किंग्स मैन कर दिया। उसके बाद हम जानते हैं इन्होंने 37 प्लेज लिखे, 154 सॉनेट्स लिखे। 37 प्लेज में इन्होंने ट्रेजिडी कॉमेडीज भी लिखे, और 154 सॉनेट्स में इन्होंने जैसे 3 टाइप में किया। पहले इन्होंने WH के बारे में उसका वर्णन किया, उसके बाद डार्क लेडी के बारे में, फिर कन्वेंशनल उसमें कुछ सॉनेट्स दिए। तो जो सबसे ज़्यादा इनको ख्याति मिली, फेमस मिली, तो ट्रेजिडीज में जैसे हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट। इनको कुछ कॉमेडी में भी ऐसी मिली इनको, जैसे कि द कॉमेडी ऑफ हियर्स, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द टेम्पेस्ट। और इनके कुछ पोएम्स भी हैं, वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लूसी। हम जानते हैं कि ये रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज में सबसे ज़्यादा फेमस हुई। रोमांटिक एज में एस.टी. कॉलरिज, जॉन कीट्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जॉन कीट्स को कहा जाता है कि इनकी फ़ोटो बगल में रखते थे हमेशा ही, तो इनसे ज़्यादा ये फेमस हो गए विक्टोरियन एज में। तो क्रिटिक्स को बहुत बुरा लगता था, बहुत ये क्रिटिसाइज भी किए गए। तो जैसे हुए जॉर्ज बर्नार्ड ने इनके बारे में कमेंट भी किया कि देयर इज नो एमिनेंट राइटर हुम आई डिस्पाइज सो एंटायरली एज आई डज बाय शेक्सपियर व्हेन आई कंपेयर्स आई एम कंपेयर्स फाइंड्स अगेंस्ट हिम। तो इनके बारे में कहा जाता है रॉबर्ट ग्रीन इनके अगेंस्ट भी थे, लेकिन इनके कुछ कंटेम्पररी भी थे जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। जैसे हुआ जो इनके कंटेम्पररी थे, जैसे हुआ बेन जॉनसन इनको बारे में कोट किए, सॉल ऑफ हैनेज, नॉट ऑफ हैनेज बट फॉर ऑल टाइम। इसलिए इनको क्रिटिसाइज भी किए गए, लेकिन तब भी ये फेमस हुए। 1599 में इन्होंने अपना एक ग्लोब थिएटर भी खोला, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने सभी लोगों को आने दिया। जैसे इन्होंने कहा कि भीड़ से ही भीड़ जुटती है, इन्होंने कहा उसको नहीं लाया जाए जिसको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस करना आता हो, वो भी आए जिसे कम परफॉर्मेंस भी करना आता हो। इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी भी कमाई। उसके बाद 1610 में इन्होंने पब्लिक लाइफ से रिटायर ले लिया। उसके बाद 1613 में इन्होंने अपने जो राइट्स करते थे वर्क्स भी लिखने बंद कर दिए, सभी उससे भी रिटायर्ड हो गए। उसके बाद वो स्टेटफोर्ड ऑन एवन में आ गए, वहीं अपना एक मकान लेकर बनवाकर वहीं रहने लगे। 1616 में इनकी डेथ हो गई। इनको ये कहा जाता है कि इंग्लिश रेनाइसेंस में भी थे, इंग्लिश रेनासा भी मूवमेंट किए हैं। उसके बाद 1660 23 अप्रैल में इनकी डेथ हो गई, वहीं स्टेटफोर्ड ऑन एवन में, वहीं ट्रिनिटी चर्च के बाइन ये ट्रिनिटी चर्च इनको वहीं बैप्टाइज किया गया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने डेथ से पहले कहा था कि मेरे स्टोन पे, मेरे टाउन पे यही चीज़ लिखवाया जाए, जो भी मेरे स्टोन को इस पे लगी डस्ट को साफ करेगा मेरे टाउन पे, उसको ब्लेस्ड मिलेगा, लेकिन जो इसके मेरे बोन को छुएगा उसको कष्ट होगा। तो ये जो उनका कब्र है उस पर ये पंक्तियाँ जो हैं वो छपी हैं। उसके बाद कहा जाता है कि इनके बहुत सारे इन्होंने अपने वर्ड्स भी दिए हैं।
सैमुअल जॉनसन ने जो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिखा है उसमें इन्हें कहा है सबसे ज़्यादा इन्हीं के वर्ड्स हैं। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में 17,000 से 29,000 तक वर्ड दिए हैं। 70,000 से 29,000 तक वर्ड थे। सबसे पहले इनका फर्स्ट फोलियो प्रकाशित हुआ इनके फर्स्ट एक्टर फ्रेंड ने प्रकाशित किया, जो था कि जो जॉन हेमिंगस और हेनरी कॉन्डेल ने 1623 में प्रकाशित किया। इनके बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड गोवेल ने इनके बारे में लिखा भी है कि इनकी फर्स्ट बायोग्राफी भी लिखी है। तो आज हमने बहुत सारी बातें जैसे विलियम शेक्सपियर के बारे में जानी, फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।